क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें। कह रहा है कि यूज फैक्टर थ्योरम टू प्रूफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, है ना, फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n। माने n का जो वैल्यू है वो अगर कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लोगे, मतलब ये हुआ ऑड का पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 3 हुआ, पॉजिटिव है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो 1 भी हो सकता है, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ एंड सो ऑन। तो अगर n का कोई भी वैल्यू अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर लोगे तो x प्लस a जो होगा वो जो है तुम्हारा x टू द पावर n और प्लस a टू द पावर n का एक फैक्टर जरूर होगा। ये क्वेश्चन में हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। हमको गिवन यही है कि n जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमको प्रूफ करना है फैक्टर थ्योरम का यूज करके कि x प्लस a जो है वो x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n का फैक्टर है। क्वेश्चन समझ में आया? अब फैक्टर अगर है तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि x प्लस a से जब हम डिवाइड करेंगे तो x प्लस x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n में रिमाइंडर क्या आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस a को 0 से इक्वेट करके जो x का वैल्यू निकल के आएगा यानी कि माइनस a, जब प्लस a को उधर भेजेंगे तो इस माइनस a को हम लोग जब पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो पोलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए। अगर 0 होगा तभी बोलेंगे कि भैया x प्लस a फैक्टर है, और नहीं तो नहीं बोलेंगे। अगर हमको ये बात प्रूफ करना है कि x प्लस a उसका फैक्टर है तो इस x का वैल्यू डालने के बाद वो 0 आ जाना चाहिए। अब की बार बराबर 0 लिखेंगे नहीं, अब की बार बराबर 0 आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? तो अब जो है हम पुट करके देखते हैं। नाउ एट x बराबर माइनस a वैल्यू ऑफ x टू द पावर n अब प्लस a टू द पावर n। अब x के जगह पे माइनस a रखना होगा, x के जगह पे तो माइनस a टू द पावर n होगा, बाकी सब प्रिंट होगा। अब जरा सोचो कि n का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो ये माइनस a आएगा कि नहीं आएगा। तो माइनस a आएगा। यहाँ n का वैल्यू अगर 1 रख दिए तो दोनों जगह तुमको n का वैल्यू 1 ही रखना पड़ेगा, यहाँ भी। तो ये माइनस a प्लस a, क्योंकि ये भी पावर 1 ये भी पावर 1, 0 आ गया कि नहीं। उसी तरह से अगर तुम n का वैल्यू 3 लिख दिए, क्योंकि n का वैल्यू 2 नहीं ले सकते हो क्योंकि उन्होंने मना कर रखा है कि n जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट 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 होता है। अब जरा 3 रख के देखो, तो 3 रखोगे तो माइनस a का पावर 3 होगा, a का पावर 3 होगा। अब पावर 3 होने से माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा ना, क्योंकि माइनस a का पावर 3 का मतलब यही ना हुआ माइनस a गुना माइनस a गुना माइनस a। तो एक्चुअली माइनस का गुना 3 बार हुआ तो माइनस बाहर हो गया, a का गुना होगा तो a क्यूब। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ माइनस a क्यूब और ये हुआ प्लस a क्यूब, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ जो रखोगे वही यहाँ रखोगे, तो ये भी 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो तुम खुद सोचो ना कि n का वैल्यू अगर 5 भी रखते हो तो 5 को माइनस a माइनस a माइनस a माइनस a माइनस a गुना होगा, तो 5 को माइनस a से माइनस बाहर हो जाएगा और ये प्लस a का पावर 5 होगा, तो 1 माइनस 1 प्लस खत्म। इसका मतलब जब तक n पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा n का वैल्यू, ये और ये चीज कट जाएगा। सही है? तो ये तो हम बस तुमको समझा दिए, लेकिन यहाँ पे तुमको लिखना होगा कि माइनस a टू द पावर n को लिखना होगा माइनस इंटू a का पावर n प्लस a का पावर n। यहाँ पे लिख दोगे कि सिंस n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए माइनस जो है वो बाहर आएगा। अब माइनस a का पावर n और प्लस a का पावर n 0 आ गया, तो यही तो रिमाइंडर था और ये 0 आ गया। दिस इम्प्लाई हम कह सकते हैं, दिस इम्प्लाई
एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए।